नमस्ते मेरे यूपीएससी और एमपीपीएससी के योद्धाओं, आप सभी का कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो उद्भव है, ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है, फिर ग्रह की जो गतियां है उनके बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, किस प्रकार से तारों से उद्भव हुआ, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। और आज यह देखेंगे कि जब पृथ्वी का उद्गम हुआ है 4.6 अरब वर्ष पूर्व से हुआ माना जाता है। और उसी दौरान से लगाकर आज तक जो पृथ्वी को समझने के लिए विभिन्न कालों और कालों को भी महाकल्प कहते हैं, और महाकल्प को युगों और युगों को भी वापस काल में बांटते हैं। तो इस प्रकार से बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। तो जो यूरेनियम डेंटिंग विधि है, यूरेनियम डेंटिंग विधि के माध्यम से पृथ्वी के जो आयु है उसको ज्ञात किया जाता है। तो जो रसायनज्ञ मैडम क्यूरी और रदरफोर्ड ने इनका अनुमान लगाकर पृथ्वी की जो आयु है वह कितनी अनुमानित करी थी? 3.9 बिलियन वर्ष पूर्व, 3.9। और ऐसा कैसा कितना माना जाता है? 4.6 बिलियन ईयर पूर्व। तो ये जो जितने भी उपग्रह है, उल्कापिंड है, इनसे जो मिट्टी प्राप्त हुई उनके आधार पर पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो आज हम जो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे ये वीडियो बन रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको उत्साह मिले, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी बनाएं। और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमको जो विश्वास आएगा उसी के आधार पर जो वीडियो बनेंगे हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आता है जो भूगर्भिक इतिहास है पृथ्वी का, उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग और फिफ्थ भाग। जो सबसे पहले आता है क्या, इनको क्या कहते हैं? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इनको महाकल्प कहते हैं। और महाकल्प में क्या होता है? सबसे पहले आता है प्री पैलियोजोइक महाकल्प, जिसे क्या कहते हैं? प्री पैलियोजोइक, यानी हिंदी में बोले तो आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प के अंतर्गत 800 मिलियन से 600 मिलियन तक, तो ये टोटल कितने ईयर का है? 200 मिलियन का है ये। और इसके अंतर्गत भी 2 युगों को शामिल किया गया है। कितने युगों को? 2 युगों को। और 2 युगों में भी सबसे पहले आता है आर्कियन युग, और फिर आता है प्री कैम्ब्रियन युग। और ये दोनों ही कितने कितने सालों के होते हैं? 100 मिलियन सालों के होते हैं। उसी प्रकार आता है पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प कहां से कहां तक होता है? 600 से लगाकर 225 मिलियन तक, यानी कि टोटल 375 मिलियन ईयर का होता है। और फिर इसके अंतर्गत भी कैसे आता है? इसकी जो हमारे पास ट्रिक है cos DCP, ये हमारी ट्रिक है, इसके माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। सी से आ जाता है कैम्ब्रियन युग, और फिर आता है आर्डोविशियन काल, और फिर ऐसे सिल्यूरियन काल, और डी से डिवोनियन काल, और सी से आता है कार्बोनिफेरस काल, और पी से पर्मियन काल। उसी प्रकार से अगला आता है मध्यजीवी, इसको क्या बोलते हैं? मीजोजोइक महाकल्प या ईरा बोलते हैं। तो यह 275 से 70 मिलियन ईयर तक है, और टोटल 155 मिलियन ईयर का है मीजोजोइक काल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रियासिन, जुरासिक और क्रिस्टेशियन युग। इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है ट्रीजूकी, इसको हल करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये कितने 155 ईयर का है? 155 मिलियन ईयर। और फिर आता है मीजोजोइक महाकल्प। मीजोजोइक महाकल्प के अंतर्गत 70 से 1 मिलियन तक, यानी टोटल 69 मिलियन ईयर तक का है। और इसको याद करने के लिए हमारे पास है POMP। इसकी ट्रिक है, तो पी से होता है पेलियोसिन युग, ई से आता है इलियोसिन युग, और ओ से आता है ओलिगोसिन युग, और एम से आता है मियोसिन युग, और पी से आता है पेलियोसिन युग।
पी से प्लायोसिन काल है और ये टोटल इतने प्रकार के होते हैं। अब आता है न्यूटन युग। न्यूटन युग कितने हैं? 1 मिलियन से 10,000 मिलियन, मतलब 10,000 ईयर पूर्व तक, 1000। तो ये इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन महाकल्प। इसके अंतर्गत 2 युगों को शामिल करते हैं, प्लास्टोसीन युग, होलोसीन युग। ठीक है, ये कितने ईयर का होता है? 90,000 से आज तक और वर्तमान तक ये जारी है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो इसमें कुछ डाउट रहते हैं, हम जानते हैं कि 100 को बोलते, 100 को कितना बोलते हैं? 100। और फिर इंग्लिश में 1000 बोलते हैं, और फिर 10,000, और फिर 1 लाख, और 1 लाख से 10 लाख हो जाते तो 1 मिलियन, और फिर 100 मिलियन से कितना हो जाता है? ये 100 लाख से कितना हो जाता है? 1 करोड़, और 10 मिलियन, और 1000 लाख का कितना हो जाता है? 100 मिलियन और 100 करोड़, और फिर आता है 1 अरब, माने 10 की घात 9 हो जाता है, तो 1 अरब। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। इस आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। अब आज हम ये देखेंगे कि ये जो एक एक महाकल्प है उसके दौरान क्या क्या विकास हुआ। तो जो सूर्य है, उसी सूर्य से क्या माना जाता है? उद्भव पृथ्वी का हुआ, ऐसा माना जाता है। तो अब जब पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य से अलग हुई 4.6 बिलियन ईयर पूर्व, तो क्या हुआ? ये पृथ्वी दूर हुई, और दूर होने से क्या हुआ? उसकी आकृति में बदलाव होता है, और बदलाव आने के कारण से क्या हुआ? विभिन्न कल्पों समय लगा। उस कल्पों में भी सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक युग बोलते हैं। प्री पैलियोजोइक युग या आद्य महाकल्प, ये 800 से लगाकर 600 तक है। अब जो प्री कैम्ब्रियन युग है, इस प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत भी हम इसका अध्ययन देख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आगे लिख सकूं। तो सबसे पहले आता है आद्य महाकल्प में भी आर्कियन काल ना। ये कहां से कहां तक है? 800 से 700 मिलियन ईयर, मतलब टोटल 100 मिलियन का है ये। और इस दौरान है ना पृथ्वी पर क्या क्या हुआ था? सबसे पहले तो आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण हुआ। और आग्नेय चट्टान होने के कारण से इसमें क्या पाया जाएगा? नीस और ग्रेनाइट, और इसी में फिर क्या पाया जाएगा? सोना, लोहा। और ये प्राथमिक क्रम की ये चट्टानें हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से क्या होता है। और इस जो युग था आर्कियन युग, इसमें जीवाश्म का अभाव था। जीवाश्म मतलब जीव जंतु थे ही नहीं, तो जीवाश्म कहाँ से मिलेंगे? तो जीवाश्म इसमें नहीं थे। और इसमें रीट विहीन जीव का विकास जल के अंदर हो गया था। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि जल के अंदर से ही जीवों का विकास हुआ है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आर्कियन युग के अंतर्गत, 800 से 700 मिलियन से। तो इसमें टोटल कितने? 100 मिलियन का ईयर शामिल करते हैं। तो ये चीजें होती है। आग्नेय चट्टानें, नीस, ग्रेनाइट, सोना, लोहा, जीवाश्म नहीं पाए जाते, रीढ़विहीन जीव जल के अंदर आ गए थे। अब आता है अगला कल्प, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत क्या हुआ था? जो हमारे प्राचीन जो पर्वत है हमारे भारत का, जो राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक फैला हुआ है, वो कौन सा आ जाता है? अरावली पर्वत। और इसके साथ साथ जो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, जो कर्नाटक का एक जिला है अभी वर्तमान में, वो वाली चट्टानें ये बनी। और साथ ही साथ जो रीढ़विहीन जीव थे, रीढ़विहीन जीव, और साथ ही साथ रीढ़ वाले छोटे जीव आ गए थे।
रीड वाले। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत। और ये भी कहां से कहां तक है? 700 मिलियन ईयर से 600 मिलियन ईयर, यानी 100 मिलियन ईयर का है। तो ये कौन सा काल हुआ कंप्लीट? प्री पैलियोजोइक युग, जो पृथ्वी के उद्भव का प्रारंभिक ईयर था। अब आता है मेसोजोइक युग, ये सॉरी पुराजीवी महाकल्प, जिसे क्या कहते हैं? पैलियोजोइक युग कहते हैं। और यह 600 से 225 मिलियन ईयर पूर्व का समय माना जाता है, और इसमें 375 मिलियन ईयर मानते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है मेरे पास, कोस DCP। तो कोस से क्या हो जाता है? कैम्ब्रियन युग। और ये भी कितने हैं? 600 से लगाकर 500 मिलियन ईयर तक, यानी पूरे 100 मिलियन का। और इसी दौरान क्या हुआ? पृथ्वी पर औषधि चट्टानों का निर्माण हो गया। जो आग्नेय चट्टान थी उसी में रूपांतरण होने से कौन सी चट्टानें आ गई? औषधि चट्टानें। और यहाँ पर भी रीढ़ विहीन जीव जंतु तो थे ही, जीव जंतु। और फिर आता है इसी दौरान ही जो इनके अंतर्गत जो जीव जंतु है, साथ ही साथ जो छोटे छोटे शैवाल है, शैवाल भी जल के अंदर उत्पन्न हो गए थे। तो ये है कैम्ब्रियन युग। अब कैम्ब्रियन युग के बाद आता है ऑर्डोविशियस आर्डोविशियन युग या काल बोलते हैं। ठीक। अब इसके अंतर्गत जो अमेरिका है, अमेरिका में जो कैम्ब्रियन पर्वत है, इनका निर्माण हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि जो अमेरिका का जो आधा हिस्सा अभी वर्तमान में उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा डूबा हुआ प्रतीत होता है, वो क्या हुआ था? पहली बार जो समुद्र का क्या हुआ था? स्थल भाग की ओर, स्थल भागों की ओर अतिक्रमण हुआ था, की ओर अतिक्रमण, जिसके कारण से क्या हुआ था? जो अमेरिका का उत्तरी हिस्सा है, अमेरिका का, USA से ऊपर अमेरिका, उसका भाग वो क्या हो गया? डूब गया। और इसके साथ साथ जो अल्पेशियन पर्वत है, इनका जो पूर्वी वाला भाग है, उनका निर्माण हुआ था। और साथ ही साथ रेंगने वाले जीव आ गए थे। किसके अंतर्गत? रेंगने वाले जीव जल के अंदर। अभी तक जो स्थल वाला भाग था, वहां पर ये जीव नहीं पाए जाते थे। फिर आता है सिलुरियन। अब ये जो सिल्यूरियन युग है, सिल्यूरियन युग भी कहां से कहां तक है? 500 से लगाकर 450, यानी 50 मिलियन ईयर तक का है ये सिल्यूरियन। और इस युग में जो रीढ़ विहीन पहले जंतु थे, उसमें रीढ़ वाले जीव भी आ गए थे। और साथ ही साथ जो मछली थी, मछली का भी उद्गम इसी समय हुआ था, मछली का प्रादुर्भाव। मछली का प्रादुर्भाव हुआ। इसके साथ साथ जो कैलेडोनिया है, कैलिडोनियन, ये प्रशांत महासागर का एक देश का नाम है, न्यू कैलिडोनिया। उसमें क्या हुआ था? वो जो प्लेट है उसमें हलचल हुई थी, और हलचल होने के कारण से जो स्कॉटलैंड है, USA है, कनाडा है, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? पर्वतों का निर्माण। ये बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, इसीलिए वो जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो धंस गया था। और यहाँ पर इसी काल में मत्स्य के साथ साथ जो एम्फीबियन वर्ग थे, उनका भी विकास हो रहा था। फिर बाद में आता है डिवोनियन युग या काल। और इस काल के अंतर्गत जो
इसमें जो हलचल हो रही थी, कैलेडोनियन हलचल, जिसके कारण से क्या हुआ, जो वनस्पति थी पहली बार वनस्पति का उद्गम हुआ था। वनस्पति का उद्गम जल के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही ये केवल मात्र 40 फीट के थे और पत्ती विहीन थे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहां पर इसका उद्गम हुआ था। अब उद्गम होने के बाद जो पेड़ पौधे थे वो आकार में बड़े हो रहे थे और पत्ती विहीन थे ये। और इसी युग में जो मछली के साथ साथ जो एम्फीबियन वर्ग है, उनके जो जल और थल दोनों भागों में पाए जाते उन जीवों का विकास हुआ था। अब आगे आता है कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है, जो पेड़ पौधे उत्पन्न हुए थे वो है ना, क्या कि जो हलचल होने के कारण से क्या हुआ था, हलचल हुई थी। और यहाँ पर कौन सी हलचल हुई थी, लेरामाइट, जॉर्जियन हलचल हुई थी। जॉर्जियन मतलब जो जॉर्जिया देश है ना, वहां वाले क्षेत्रों में हलचल हुई थी। हलचल होने के कारण से क्या हुआ था, जो वनस्पतियां थी, वनस्पतियों के हलचल के कारण से क्या हो गया था, वो जो चट्टाने के अंदर दब गए थे। और दब जाने के कारण से है ना, जो कोयले इसी चट्टानों से प्राप्त हुए। इसी कारण से इस चट्टानों को क्या कहा जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के जो मंडला है, जो सीधी सिंगरौली है, उन क्षेत्रों में कोयले के भंडार पाए जाते, तो उसी क्रम की ये चट्टानें इस समय ही बनी थी कार्बोनिफेरस युग में। जो पेट्रोलियम है, डीजल है, इनका विकास भी इसी क्रम में जो ये हलचल होने के कारण से दब गए थे। फिर आता है पर्मियन काल। और पर्मियन काल के अंतर्गत ये जो है, जो यूरोप महाद्वीप में क्या हुआ था, जो लेरामाइट हलचल होने लग गई थी, अगली हलचल, जिसके कारण से क्या हो गया कि जो चूना पत्थरों का निर्माण होना लग गया था। चट्टाने, चूना पत्थर, जो फ्रांस है, जर्मनी है और जो इटली है, वहां पर जो चूना पत्थरों का निर्माण हुआ था, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट वाले जो पर्वत है वो वाले। फिर आता है अगला महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प की भी हमारे पास क्या है, ट्रिक है, उसको याद रखना पड़ता। ट्री से हो जाता है ट्रियासिन युग। और ट्रियासिन युग में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े स्थल में और जल में जो पाए जाने वाले जीव जंतु है, उनका निर्माण हुआ। और इनका निर्माण होने के कारण से क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि ये आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी था, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, पक्षियों और स्तनियों के बीच की कड़ी कहा जाता है ना। तो उसके कारण से क्या होता है, पक्षी और ये एम्फीबिया के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये पक्षी का निर्माण हुआ। और फिर वो जो बड़े आकार के केकड़े थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, लॉबस्टर केकड़े, इसी समय के थे। फिर आता है हमारा जुरासिक युग। और जुरासिक युग में हम जानते हैं कि जो डायनासोर थे, डायनासोर का उद्गम भी इसी समय हुआ था। और ये जल, थल, नभ, वायु में भी ये क्या कर सकते थे, रह सकते थे। इस प्रकार से जीव जंतु का विकास हुआ। और डायनासोर का जो काल था, इसके बाद में क्या हुआ, ये जो फिर बाद में कौन सा युग आ जाता है, क्रिस्टेशियन युग। और क्रिस्टेशियन युग में जो केकड़े हैं, इनकी प्रजातियों का विकास हुआ था। और साथ ही साथ जो चट्टाने में भी जो आधुनिक पर्वत है, राकी पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका का है, और
पूरी पर्वत श्रेणी राकी है, एंडीज है, मतलब कि जितने भी महाद्वीप थे वहां पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया इस दौरान निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। फिर आता है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प की भी हमारे पास ट्रिक है। सबसे पहले आता है POMT। तो P से क्या हो जाएगा, पेलियोसिन युग। और पेलियोसिन युग के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव जंतु है वो जीव जंतु का निर्माण और ये अपने जो पर्वत निर्माण है जैसे राकी है, एंडीज है, और ये जो हमारे जो बोलना चाहिए जो वृहद हिमालय का जो हिस्सा है उत्तरी वाला वृहद हिमालय का निर्माण की प्रक्रिया भी इसी दौरान शुरू हो गई थी। साथ ही साथ इसमें बड़े बड़े जीव जैसे हाथी है और बंदर है, इनका विकास भी इसी समय हुआ था। फिर आता है इयोसीन युग। और इयोसीन युग के दौरान जो हमारे हिमालय का वृहद हिमालय के नीचे जो लघु हिमालय है, लघु और मध्य या लघु हिमालय का निर्माण भी इसी समय हुआ था। और साथ ही साथ जो म्यांमार में जो बंदर थे उनकी जो प्रजातियां थी, और साथ ही साथ यहाँ पर कुत्ते, बिल्लियां, इनका भी उद्गम इसी समय हो गया था। फिर ओलिगोसिन युग। ओलिगोसिन के युग के अंतर्गत जो शिवालिक पहाड़ियां है, शिवालिक पर्वत जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले साइड में है, वो इनका निर्माण इसी क्रम में हुआ। और इसी युग में जो मानव के पूर्वजों का उद्भव हुआ था। फिर आता कौन सा, मियोसीन युग। और पी से होता है प्लायोसीन युग। और इन्हीं दोनों युगों में भी क्या हुआ कि जो आधुनिक मानव इनके पूर्वजों का विकास हुआ था। लेकिन वो पूरी तरह से बंदर जैसे थे, जो हमें कक्षा 6 में जो सामाजिक विज्ञान है उसके फ्रंट पेज पर बताया जाता है, उसी प्रकार है ये। और साथ ही साथ जो हाथी है इनके पूर्वजों का भी निर्माण इसी समय हुआ था। और फिर आता है लास्ट जो हमारा महाकल्प है, लास्ट वाला महाकल्प कौन सा है, न्यूटन महाकल्प। और न्यूटन महाकल्प को और किस में बांटा गया है, युगों में। तो फर्स्ट युग कौन सा आता है, प्लास्टोसीन युग। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी पीएच मान जो रासायनिक अम्लता और क्षारीयता को नापने के लिए बनाते वो वाले। तो अब आता है कौन सा, दूसरा प्लायोसीन युग। और फिर आता है एच से होता है होलोसीन युग। तो जो प्लायोसीन युग है उस समय क्या हुआ था, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से बहुत दूर हो चुकी थी, और दूर मतलब लगभग 14-15 करोड़ किलोमीटर के दूर। तो उसके कारण से क्या हो गया था, पृथ्वी पर जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो कम हो गया था। और तापमान कम हो जाने के कारण से क्या हो गया था, यहाँ पर हिम का निर्माण शुरू हो गया था। तो यहाँ पर जो हिम युगों के नाम से जाना जाता, तो 4 उसको युगों में भी बांटते हैं। तो इसमें भी क्या, एक जो है इसमें एक तो गुंज, एक है मिंडेल, और एक है रीस, और एक है कूर्मा। तो ये जो युग है उस समय कुल मिला के ये कि हमारी पृथ्वी पर जो अधिकतर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ हिम पाए जाते हैं,
ये जो युग है कौन सा युग है, प्लास्टोसीन युग। और प्लास्टोसीन युग में क्या, जो हिम तेंदुए है जो अधिकतर अभी पाए जाते हैं वही वाले जीव इस समय पाए जाते थे। फिर बाद में कौन सा युग आता है, होलोसीन युग। होलोसीन युग, और होलोसीन युग में क्या हुआ था कि टेम्परेचर है, तापमान, वो क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। तापमान बढ़ने लगा, और बढ़ने लगने से कारण से क्या हुआ, जो हिम युग था, हिम युग में ये जो हिम के जो समूह है गुंज मिंडल रीस और कूर्म वाले, वो क्या होने लगे थे, पिघलने लग गए थे। तो जो सदाबहार जो नदियां है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, इनका क्या हुआ था, उद्गम हुआ। और उद्गम होने के कारण से क्या हुआ, उस समय जो हिमालय है, हिमालय की जगह पर कौन सा सागर माना जाता है, तेतीस नामक उथला सागर। तो ये जो सारी नदियां वो किधर जाती थी पहले, ऐसा माना जाता है तेतीस नामक सागर की ओर। तो उसके कारण से क्या हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण। और साथ ही साथ मनुष्य लगभग 10,000 से 8,000 और 8,000 से 4,000 के बीच जो पूरा पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग के बाद मध्य पाषाण युग, और मध्य पाषाण युग के बाद नवपाषाण युग। तो उस समय तक आते आते मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया था, कृषि और साथ ही साथ पशुपालन, और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। तो इस प्रकार से हमारे जो पृथ्वी है उसका भूगर्भिक इतिहास को हमने जाना, 5 महाकल्पों में बांटकर, कल्पों को भी युगों में और युगों को भी कालों में बांटा। और कालों के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, ये जो होलोसीन है, और ये अपने कौन से है, ये होलोसीन और प्लास्टोसीन, इनको क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम पूरे पृथ्वी के कल्पों को जाना, और उस समय कौन कौन से जीव बने, कौन कौन सी चट्टानें बनी, और जो डायनासोर थे वो डायनासोर भी कहाँ तक आ गए, उनकी डेथ हो गई पेलियोसीन युग में। और पेलियोसीन युग के बाद जो युग आया कौन सा, इयोसीन युग। उस समय क्या हुआ था, पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। उद्गार होने के कारण से जो दक्कन का पठार है वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पूरी पृथ्वी का एक भूगर्भिक इतिहास रहा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले बार कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं, और चट्टाने में भी जो प्लेटें हैं, जो पूरी पृथ्वी है ना कईयों प्लेटों से मिलकर बनी होती है, और जिस प्रकार से हम वर्तमान में महाद्वीपों को देखते हैं वो जानेंगे। तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भेजें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि तो ही यह वीडियो समझ में आएंगे और टॉपिक याद हो पाएगा। तो ही हमारा जो टारगेट है, जो भी हमारा यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो टारगेट है वो हम पूरा कर पाएंगे। और ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया वो पूरी तरह से मेंस में आने वाला टॉपिक है कि भूगर्भिक सारणी के बारे में लिखो। तो हम ये जो चीजें मैंने पढ़ाई वो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।